गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी सर, आप दिख नहीं रहे हो। सर अभी दिखेंगे, देखो दिल से देखो थोड़ा, अब दिखे? नहीं सर, अब भी नहीं दिखे। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोलो। सर मैं एक्चुअली अभी गुड आफ्टरनून गुरुदेव। सर मैं अभी मैं आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देके आया हूँ, पर मुझे मतलब कुछ क्वेश्चन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मतलब मैथ से डिस्कस करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल सर। तो एक क्वेश्चन आज मुझे मिला, वो था एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस के, मतलब इनइक्वालिटी बेस्ड था, ठीक है। ये था एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस के इक्वल्स टू 0, और क्वेश्चन में था कि अगर सपोज कि इन इस इक्वेशन का रूट्स m और n है, ठीक है, एंड m माइनस n इक्वल्स टू 2, देन n इक्वल्स टू व्हाट, और 5 ऑप्शंस थे। तो मैंने इसका ऐसा निकाला कि -7 विल बी n। एक सेकंड, हम आपके इस बात को ना अलग से डिस्कस कर लेंगे क्लास के बाद। ओके 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 सर। अभी यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ तो उनको समझ ही नहीं आएगा बोल क्या रहे हो, लेकिन फिर वो सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से। हाँ ठीक है ओके सर। सर हाँ, लेकिन पक्का डिस्कस करेंगे सर। मतलब मैं बस यही बताना चाहता था, मैंने पहली बार आरबीआई का एग्जाम दिया,
पर मतलब कैसा मैं बता लगा नहीं सकता सर। मैं क्या बताऊं, मेरा पहला क्वेश्चन जो आया था सिंपल इंटरेस्ट का था, ठीक है, और मुझे एरिथमेटिक मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एरिथमेटिक देख के मुझे समझ में आ जाता है कि इसको मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दूंगा या इसको थोड़ा दिमाग लगा के बाद में करूंगा। तो वो सिंपल इंटरेस्ट का एकदम सिंपल मैथ्स था, पर उसमें क्या किया कि उसने दिया है कि दो स्कीम दिया, ए स्कीम बी स्कीम, तो कितना है, रेट कितना है, वो मतलब कितने टाइम है, सब कुछ, और बी स्कीम में बोला कि ये डिफरेंस है। तो उसमें जो ऑप्शंस आया बोलो देव। सर, तो जो ऑप्शंस था ना, मैं तो क्वेश्चन देख के सॉल्व करने लग गया, पर जो ऑप्शंस था वहां पे मतलब निकालने बोला था कि ए स्कीम का रेट और टाइम कितना होगा। तो ए बी सी ऐसे ये ऑप्शंस नहीं थे, ऐसे मतलब रैंडम नंबर्स थे, वो प्लग इन करके ऑप्शंस था ए एंड बी, ओनली बी, ए बी सी ऐसे था। मतलब ऐसे ऐसे 6 एरिथमेटिक मुझे मिले जहां पे ऐसे नंबर्स थे जिनको प्लग इन करके मुझे देखना पड़ेगा कि सिर्फ ए होगा या ए बी होगा या ए बी सी 3 होगा ऐसे। तो मतलब सर भयानक था आरबीआई, मतलब मैं क्या बताऊं आपको। देखो आरबीआई तो थोड़ा सा खतरनाक होता ही है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं मेंस की एग्जाम दे रहा हूँ, मतलब इतना अगर लेंथी आप लगा उनके मुझे। मेंस का देखोगे ना तो वो भी यही रहेगा लेवल। अगर इनके मेंस अच्छा। पर भी जाओगे ना तब भी लेवल का स्टैंडर्ड एग्जाम का जो लेवल है ना वो सेम ही रहेगा। ठीक है तो सर। यहाँ आपके साथ क्या होगा, आपको ना हमेशा से बोलता हूँ मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। तो आपने कितने मॉक टेस्ट दिए एग्जाम में जाने से पहले? सर मैंने मतलब मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने एक दिया है, और बाकी मैं सेक्शनल कभी कभी दे लेता हूँ, मतलब जो वेरी गुड। मैथ्स का होता है। सॉरी, मतलब ये मैं बस एक्सपीरियंस के लिए गया था, पर आइडिया नहीं था। मतलब मैंने तो वैसे प्रैक्टिस किया है कि एक मैथ होगा, उसका 4 ऑप्शन होगा, जो नंबर्स होंगे उसमें से करेक्ट करना होगा। यहाँ पे तो हर मतलब 1 से 6 तक एरिथमेटिक में हर क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन एबीसी दे दिया उन्होंने। तो ये आरबीआई में ऐसा होता है, जब आप आईबीपीएस एसबीआई दोगे ना तो वहां ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, वो वहां तो तो दिया है डायरेक्ट मैंने, वहां पे क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है। था भी नहीं। तो वही तो आपको कैसा लगेगा एग्जाम में फेल होने के बाद? सर, मेरा बस तो मतलब सिर्फ इंग्लिश में मेरा एकदम लास्ट तक मतलब 30 तक गया है, और मेरा अगर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा तो बस इंग्लिश में ही होगा, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। बाकी में मुझे सच में पता नहीं, मुझे सच में पता नहीं। देखो पर हाँ, आप इसके ये लिए पर क्या मैं लिख करो, के दे सकता हूँ कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा फ्री में, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। कितने शॉर्टी है, कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, ये मेरा तो 1000 100% है। सिलेक्शन नहीं होगा इसमें, मेरा ये चांस नहीं। 100 चांस नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुनकर। बच्चों आप ना क्या कर सकते हो, देखो अगर कोई भी एग्जाम टफ आएगा पहले तो आप ये समझो वो सबके लिए टफ होगा। अगर कोई भी दुनिया में एग्जाम आएगा और अगर वो टफ है तो वो सबके लिए टफ है। इसका बस तुम्हारे पास एक ही प्रोसेस है। अगर कोई भी एग्जाम टफ हो जाएगा तो सिलेक्शन उसी का होगा जिसने ज्यादा नोट्स देखकर और उनको ज्यादा एनालिसिस किया। 100%। आप कुछ मत करो, मॉक दो उसका एनालिसिस करो, मॉक दो उसका एनालिसिस करो, आपका स्कोर खुद से इंक्रीज होने लगेगा। अब आप मॉक देते नहीं हो, मॉक आप इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर आप मॉक दोगे आपका स्कोर कम हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। तो मैं आपको हर बार यही समझाता हूँ, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल लो है इसको यहीं पे कर लो। ये तो टेस्ट है। अगर आज कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा तो कल आप हाई भी कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा हुआ तो उसको कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए पूरा 1 साल मिलेगा। फिर करके रहना चुपचाप बैठ के कॉन्फिडेंस हाई। बोलो रितेश। जी सर, बोल रहा हूँ एक सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए एग्जाम में देखो वो तो मैक्सिमम? सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिपेंड है।
तब भी मतलब आप तो जानते होंगे सर कितना टाइम लगना चाहिए। देखो वो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, हर अब मेरे को कितना टाइम लगेगा, आपको कितना टाइम लगेगा, उसमें कितना फर्क होगा, वो तो आपके अपने ऊपर डिपेंड होगा कितना टाइम लगेगा अगर आप मॉक टेस्ट दोगे। भाई अगर आप एग्जाम में जाने से पहले एक बात समझो, अगर आप 50 मॉक्स देकर जाओगे इसका मतलब आपने एग्जाम को 50 टाइम्स कर लिया ना। तो अगर आप एक ही एग्जाम को 50 टाइम्स करोगे उसके बाद 51 नंबर पर अपना ओरिजिनल एग्जाम दोगे, तो पहली बात तो आपको ऐसा लगेगा नहीं आप एग्जाम दे रहे हो, आपको ऐसा ही लगेगा ये प्रोसेस तो हम डेली करते हैं और आज भी कर रहे हैं, लेकिन आप करते क्या हो, मॉक टेस्ट तो देते नहीं, तो एग्जाम में ना थोड़ा सा होपलेस हो जाते हो। और देखो एग्जाम में कुछ भी चीजें सीधी सीधी नहीं आती हैं, इसलिए आप मॉक टेस्ट दिया करो। सर गुड आफ्टरनून। आप सर बोलेंगे मेरा इंतजार कर रहे थे। आपका इंतजार था कि जैसे था ही क्या और मैं यहाँ पर। फिर रितेश ने सिंप्लीफिकेशन के बारे में बोला, मैं आपको बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया था ऐसे बस रैंडम 3 to the power 87 प्लस 7 to the power 23, ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 अभी बोला है। और स्टेटमेंट 2 में एक मतलब इनइक्वालिटी वो एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 1110 सॉरी 110 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में जो वो 3 to the power वो था उनके यूनिट डिजिट का सम, और सेकंड में इनइक्वालिटी का जो रूट्स। तो उसके बाद ऑप्शन ऐसा आया कि स्टेटमेंट 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जैसे इनइक्वालिटी में आता है, मतलब ऐसा था लेवल सर। यहाँ से इन्होंने क्या करा, यूनिट डिजिट को भी मिक्स कर दिया। देखो यूनिट डिजिट है मतलब वो 10 और 11 होगा, इन दोनों के बीच हो रहा है, ये मैंने कर लिया। वो मतलब 1 3 का जो 4 का साइकिल होता है ना, 3 9 7 उसके बाद ऐसे 1 और 7 का जैसे होता है, उससे मैंने कर लिया। पर मैं बस बोल रहा हूँ कि ऐसे आया था, मतलब वहां पर 2-3 चैप्टर्स को मिक्स कर दिया, इनइक्वालिटी और सिंप्लीफिकेशन। देखो ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते ही रहेंगे। एग्जाम में हर बार अगर सेम एग्जाम को आप नेक्स्ट ईयर दोगे फिर कुछ आपको चेंज मिलेगा। देखो बिल्कुल पहले कुछ कर तो लो, डाउट तो उसी के बाद होंगे, करते तो आप कुछ हो नहीं। देखो मेरी बात सुनो आप, मैं स्पेशल आपकी क्लास लेने आया हूं बस, बहुत दूर से। अब फटाफट एक वीक में हमारे पास एक ही क्लास होती है बस। देखो सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी नहीं करना होता, ये बात मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। ओनली कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप करोगे नहीं तो फिर थोड़ा सा दुख तो भुगतोगे, इसलिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। ये जो आपके पास बैंक वाले एग्जाम्स होते हैं ना, इनके लिए तो तुम लोग कुछ भी नहीं करना, बस कैलकुलेशन ही करते रहो। सिंप्लीफिकेशन का लेवल क्या आता है? मैं पहली क्लास अटेंड कर रही हूँ सिंप्लीफिकेशन की। एसएससी में तो बहुत मतलब ऐसा सिंप्लीफिकेशन आएगा, खुद ही कर लोगे। एसएससी का तो बहुत इजी होता है सिंप्लीफिकेशन। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, अगर कहीं भी सिलेक्शन लेना है तो। सिंपल इंटरेस्ट का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का ही, कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देंगे बस, रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट का ही। इसलिए कैलकुलेशन को बड़े अच्छे से करो। अब क्या करते हैं, फटाफट से कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं इनको कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारे जो मेजर एग्जाम्स होते हैं वो IBPS SBI, अगर आप इन्हीं की बहुत अच्छे से रेगुलर बेसिस पर प्रिपरेशन करोगे ना तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। FCIB, RBIB सब कुछ तो सेम पैटर्न के एग्जाम है, LIC भी। लेकिन प्रिपरेशन इन सब के लिए प्रिपरेशन आपको IBPS की ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उसी पे फोकस करो, ये सब एग्जाम्स भी उसी के बाद है।
सर हाँ जी हेलो। बोलो। हाँ सर, अभी आप बात कर रहे थे ना कि मॉक देने की, तो सर मिनिमम क्या देना चाहिए मतलब एग्जाम से पहले? देखो मॉक तो आप डेली दो, अगर पॉसिबल है तो डेली भी नहीं दे सकते हो आप, वीक में 2 मॉक्स तो दे सकते हो, वीक में 2 मॉक्स तो दो और उन्हें एनालिसिस करो। देखो ऐसा कुछ नहीं होता कितना देने पड़ते हैं, आप जितने टाइम में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो उतने देते रहो। और जब आप हर बार मॉक टेस्ट दोगे ना, आप हर बार 100% कुछ ना कुछ अपना इम्प्रूव जरूर करोगे। आपको बस इम्प्रूवमेंट ही करनी है, और इम्प्रूवमेंट बस आप मॉक से कर सकते हो। और आपके पास दुनिया में ऐसा कोई कुछ भी टूल अवेलेबल नहीं है मॉक से अलग जिससे आप इम्प्रूवमेंट कर सको, क्योंकि एग्जाम में तो आप इम्प्रूवमेंट कर नहीं पाओगे, तो जितने भी आपकी मिस्टेक्स होंगे ना वो सब मॉक में ही हो जाएंगी। तो बच्चों बात समझ आई, मॉक दिया करो आप। तो अब इस क्वेश्चन को करो, आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी बोलो संजीव। 103 103 फटाफट से ट्राई करो, बस कैलकुलेशन ही तो है। देखो ये जो हमारे पास 171.995 है, इसको आप 170 अज्यूम कर लो, और इसके बाद इसको आप 15 अज्यूम कर लो, डिवाइड बाय 25, 25 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों फटाफट से कैलकुलेशन करके आंसर कितना आएगा? 103 103 आ रहा है, 102 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेशन 103 102। बस इसके सबसे अप्रोक्स देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, तो यही हमारा आंसर होगा। 103 है सर, क्योंकि मतलब आ तो 102 रहा है सर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग। करो इस क्वेश्चन को फटाफट से, इसके बाद फिर इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। देखो एक बात आप ये भी याद रखो, जब तक फेल नहीं होगा, खुद से कोई एग्जाम देकर फेल नहीं होगे, तब तक आपको बातें समझ आएंगी भी नहीं, तब तक आपको हमेशा हर किसी को ऐसा ही लगेगा जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन जब एक बार 2 बार फेल होगे तब उसके बाद समझ आएगा जो आप कर रहे हो वो गलत है। 1340 दीपक पड़ोसियों की ये दीवार कब तक टूटेगी? सर यही समझ नहीं आ रहा, इनकी टूट रही है, हमारा सर टूट रहा, समझ नहीं आ रहा, ये कंफ्यूजन चल रही है। सर 1340 1340 यस सर। इसको हमने अज्यूम कर लिया 325 मल्टीप्लाई 16 अंबुजा सीमेंट से बनी होगी। भाई हो भी सकता है इनकी ये दीवार बहुत दिन से टूट रही है, तो अब ये कितना होगा 4, 325 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 1200, और 100 कितना होगा 1300, 1300 प्लस 37 कितना होगा 1337। अब आप देख लो 1337 के सबसे अप्रोक्स कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो यही आंसर होगा। बड़ा बच्चा समझ आया क्वेश्चन? देखो सिंपलीफिकेशन कुछ नहीं है, दुखी नहीं होते, कैलकुलेशन है बस। आप कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस करो 4 डेज, उसके बाद सिंपलीफिकेशन करना, खुद से सब कुछ हो जाएगा। बताओ बच्चों फटाफट से, कोई डाउट? एक्टिव रहो। यस सर नो डाउट, बट दीवार टूट रही है। कैसी हो यशिका?
फीलिंग हैप्पी, एकदम सेम पिंच आपकी तरह ही, ये सीखा। 615 615। भाई क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहो आप सब साथ के साथ। देखो इसको आप कितना एज्यूम करोगे बताओ, ये जो 69.008 कितना एज्यूम करोगे? ये 69 है सर। भाई जहां से आपकी कैलकुलेशन इजी लगे। बताओ बच्चों, इसका तुमने कितना एज्यूम करा 69 को? 69 69 कर दो, देखते कर सकते हैं। अगर आप 69 एज्यूम करोगे तो 615 के एकदम अप्रोक्स आ जाएगा, मतलब एकदम आसपास। अगर आप 615 आ रहे हैं। अगर आप 70 एज्यूम करोगे तो कुछ थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, उसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, 20-22 के आसपास आ जाएगा। देखो 70 एज्यूम करके सॉल्व करो, क्योंकि कैलकुलेशन आपके पास 70 से इजी रहेगी। 70 मल्टीप्लाई 7 प्लस 33 मल्टीप्लाई 4। भाई जब आप यहां से इस परसेंटेज को हटाओगे तो यहां से 700 की 2 जीरोस हमारे पास कट हो जाएंगी, और जब आप 33% की परसेंटेज को हटाओगे तो इस 400 की हमारे पास 2 जीरोस कट हो जाएंगी। तो अब इसको आप डायरेक्ट नोट कर लो। 70 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा? 490। 33 मल्टीप्लाई 12 कितना होगा? 100। इतना ही होगा सर। ये तो सही लिखा है दीपक मैंने। जी करेक्ट, बिल्कुल रेड पेन बेहतरीन है सर। बिल्कुल, इन दोनों को ऐड करो फटाफट से, बताओ कितना आएगा। बहुत डिफिकल्ट काम दे दिया सर आपने, ओह माय गॉड। 632 दिस इज और 22 था, या 22 था। 622। अब देखो आपने क्या करा, यहाँ पर आपने ना 70% एज्यूम कर लिया, तो हमारे पास आया 622। अब आप इसको थोड़ा सा कम करके देखो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे इसी के पास है। भाई अगर आपने 70% एज्यूम करा है ओरिजिनल से ज्यादा, तो आंसर के लिए आपको कम करना पड़ेगा। तो कम करके देखो 650, ये होगा हमारे पास आंसर। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? बस कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी एज्यूम कर लो आप, लेकिन अपना दिमाग ज्यादा भी मत लगाना। करो इसको फटाफट से अब। फटाफट से ट्राई करो। फोर 490 490 490। दीपक कितना होगा आंसर? जहां आंसर की बात आ जाए वहां कोई टाइपिंग नहीं करता। अभी कुछ और बात पूछ ला आप सबसे, मल्टीपल यूजर्स आर टाइपिंग हो जाएंगे तुरंत। सर हाँ जी, सर इसमें से बीच में क्वेश्चन मार्क देते हैं लोग इक्वल के साइन के बाद।
तो उसमें हम सिंपल तरीका क्या होता है कि कैलकुलेशन में आंसर आ जाए, जैसे क्वेश्चन मार्क के बाद भी इन्होंने दे रखा है कि -23% ऑफ 789। अभी देखते हैं कैसे करेंगे। मुझे पिछली क्लास में भी ये डाउट था पर मैं पूछना भूल गई बस आपसे। यहाँ पर ना इसको एक्स कर लो बस, उसके बाद प्रोसेस भाई यहाँ से हमारे पास एक डिजिट आ जाएगी, उसको आप इधर के साइड ले आओगे, वो पॉजिटिव हो जाएगी। अभी देखते हैं क्या होगा। देखो ये होगा हमारे पास 67 मल्टीप्लाई 8। फटाफट से बताओ कितना होगा 67 मल्टीप्लाई 8। कैलकुलेशन आप सबकी बहुत फास्ट है। 536। कैलकुलेशन आपकी इसलिए भी फास्ट है क्योंकि टेबल्स आप सबको याद ही हैं, स्क्वायर आपको याद है, क्यूब्स आपको याद है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इसलिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। इसको आप क्या कर लो 231 इक्वल्स टू एक्स माइनस, अब देखो ये तो आप इसको ना 800 एज्यूम कर लो, यहां से जब आप इस परसेंटेज को हटाओगे तो ये हमारे पास 2 जीरोस कट हो जाएंगी, तो इधर कितना हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 8। 23 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा फटाफट से बताओ। 184 और मेरा तेज था। आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होगी तो क्या करें। नो वन कैन because my T is very fast. देखो ये तो अब हमारे पास -184 है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 536 -231 प्लस 184। दीपक टूट गई क्या दीवार फाइनली? गिनती का बात समझ आई? दीवार जी सर, मतलब हमें नहीं समझ आ गया, मतलब क्वेश्चन मार्क जब भी ऐसा कुछ आता है तो हम उसे एक्स अज्यूम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क का मतलब एक्स ही है। ओके ओके ठीक है। तो बस यहाँ से फटाफट से बताओ ऐड सब्ट्रैक्ट 489। भाई दीपक मान गए भाई आज तो। बताओ बच्चों आप सभी बताओ कितना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल्स टू कितना आएगा 536 प्लस 184 माइनस 230 489। अब 489 के अप्रोक्स आप आंसर देख लो क्या होगा 409। बस ये होगा हमारा आंसर। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? सर इन जनरल अगर से फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अप्रोक्स मतलब हमारे कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए वैसे अज्यूम कर रहे हैं, तो अगर बहुत क्लोज ऑप्शंस रहा, सपोज यहाँ पे ऑप्शन 490 के आसपास 488 भी अगर होता, तब हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करें? फिर तो आपको एग्जैक्ट करना पड़ता। देखो अगर ऑप्शंस इतने क्लोज हैं फिर तो आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मतलब एक बार अप्रोक्स करने से पहले एक बार ऑप्शंस पे मतलब देख लेना चाहिए। एक बार ऑप्शंस देख लेना चाहिए, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन है कि ऑप्शंस भी इतने मतलब एकदम पास हों। ओके तो क्योंकि फिर आपको ओरिजिनल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और वहां आपको दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतना तो एग्जामिनर नहीं जानता तो ऑप्शंस को इतनी पास नहीं करेगा, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस रहेगा। सर जैसे 622 आया था तो हमें पता कैसे चला था कि 615 ही होगा ऑप्शन, मतलब उसके आसपास ही हमने देखा था क्या? हाँ बिल्कुल, उसके जो भी आपका आंसर आया ना उसके आसपास देखो कौन सा आंसर है, बस वही आंसर होगा। हमने 789 को पूरा 800 ले गए तो इनका गैप थोड़ा ज्यादा हो गया। तो जैसे अगर यहाँ पे 490 और 420 दे रखा है, इनका गैप ज्यादा नहीं है, तो डिफरेंस इतना आ सकता है कि दोनों के क्लोज में आ जाए। 490 और 420 में तो 70 गैप, और इतना गैप तो बहुत है।
अगर आपने इसको 11 इंक्रीज कर लिया तो इससे इतना इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा। आपने अगर इधर इंक्रीज करा है तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ डिक्रीज भी करा है। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में सपोज 2 डिक्रीज करा है और राइट हैंड साइड में 11 इंक्रीज करा है तो ओवरऑल 9 इंक्रीज करा आपने। तो किसी भी नंबर को 9 इंक्रीज करने से इतना बड़ा डिफरेंस कभी नहीं आएगा, डिफरेंस बहुत छोटा सा आएगा। मजेदार है सर। कोमल क्या मजा आ रहा है आपको बताओ? सर इनइक्वालिटी करें आप? नहीं, पहले सिंपलीफिकेशन तो कर लेते हैं। गुरुजी 1 घंटे में आधा घंटा तो ये हो गया। ये भी तो जरूरी है। वो तो भाई एक ऐसा थोड़ी ना है इनइक्वालिटी 10 मिनट करके फिर कुछ और स्टार्ट करें। सर आपको डाउट सेशन मिला? डाउट सेशन मिलेगा, मंडे से मिल जाएगा। मंडे से तो हमारी क्लास होगी सर। नहीं, मंडे से मिल जाएगा मुझे डाउट सेशन, क्योंकि आज मुझे जाना है बाहर। मैं बस आपकी क्लास लेने के लिए आया हूँ स्पेशल। 3000 क्लास लेकर फिर से जाना। ओके ओके, because I thought सैटरडे संडे आपकी डाउट क्लास होगी, आप सब बोल रहे थे ना। ये 100% होगी, लेकिन थोड़ा सा एकदम से अर्जेंट काम आ गया। जी सर। भाई सर 3000 महीने बाकी एग्जाम के लिए। नहीं वो बस इस आज की बात तो मंडे हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। मंडे में मैं आ जाऊंगा मॉर्निंग में। मंडे से फिर से क्लास होगी अगला। डेज तो खत्म हो गया, अभी आपको कहाँ जाना है? उसके बाहर भी तो जिंदगी है भाई। हमारा जाने नहीं देना सर का जाने नहीं देना। बेड़िया डाल दो पैर ना, किसी की जिंदगी ना बचे यहाँ पे। सर 3000 मतलब सर 3000 भाई। इसमें किसी को कोई डाउट? 3000 सर। भाई संदीप, वो तो हमारे पास, संदीप कहाँ पर है? हाँ जी सर, यही है। वो तो हमारे पास प्यार का महीना था, मोहब्बत का महीना था, लेकिन हमारी मोहब्बत तो जिंदगी भर की है। उसे नवरात्रि कहते हैं सर। क्या सर हाँ जी, डिवीजन हो गया तो अप्रोक्सीमेशन अलग कोई चैप्टर है ना? नहीं अलग से कुछ अलग से देखो, ये तो आप अप्रोक्स अज्यूम कर रहे हो। तो यही बस यही मतलब ये जो अज्यूम कर रहे हैं बस अप्रोक्सीमेशन यही है ना? यही बस अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन मतलब किसी भी वैल्यू को अप्रोक्स अज्यूम कर लेना। हाँ, नहीं मुझे लगा कोई शायद दूसरा चैप्टर होगा तो दैट वी नीड टू कवर, तो फिर ठीक है। सिंपलीफिकेशन 35 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 80 इस टाइप से। अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास डाटा इस टाइप से होगा, तो इस डाटा को हम सिंपलीफिकेशन वाले डाटा में कन्वर्ट कर रहे थे अप्रोक्स अज्यूम करके, तो फिर कैलकुलेशन इजी हो जाती है। यहाँ से 11 क्वेश्चन लेफ्ट, मतलब इंटरनेट बराबर टाइपिंग चल रही है आपकी भी आज। 0.01 उसको सर 50 का अज्यूम किया ना, बस और कुछ नहीं ना। हाँ बस इनको ना इनकी वैल्यूज के अप्रोक्स से अज्यूम कर लिया 50.01। अब ये जो 0.01 है इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा आंसर पर? कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको हटा दो। देखो एक्चुअल में आप करते जाओ, कहीं से कम करोगे कहीं इंक्रीज करोगे तो आपकी बात जो है ना वो पहले से रहती है ज्यादातर। भाई इधर आपने डिक्रीज करा, इधर आपने इंक्रीज कर लिया, इधर आपने इंक्रीज करा, इधर आपने इंक्रीज कर लिया, तो आपका जो फाइनल आंसर होता है ना उसमें वो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कहीं आप इंक्रीज करते हो कहीं आप डिक्रीज करते हो। तो बच्चों ये कितना होगा? 500 प्लस 2500 कितना हो गया? 3000। ये तो सोचिए था बच्चों, इसमें क्या
बताओ कोई डाउट? नो डाउट सर। नो सर। सर ये 3000 कैसे आया? वन मोर सर अभी हम लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो इट्स लाइक कि एग्जैक्ट आंसर भी आ सकता है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दैट माइट बी आई मीन, तो फिर वो प्रॉपर आंसर हो जाएगा हमारा। हाँ बिल्कुल, तो आपका एग्जैक्ट वही आंसर होगा। अब देखो आपने इसको 500, इसको 2000 इतना एज्यूम करा, उसके बाद भी आपका आंसर 3000 एग्जैक्ट आया। इसका मतलब एग्जामिनर भी तो यही चाहता है आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आपके पास है भी नहीं, आप इनको पास पास करके एज्यूम कर लो, तब भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। जी तो सर। एग्जामिनर खुद से ही इतना चाहता है, नहीं लगाना बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कहाँ से लाओगे लगाने के लिए, तो आप पहली लाइन में देख ली और सेकंड वाले में इंस्ट्रक्शन दिया गया था डिवाइड करके समझे थे। जब एग्जामिनर खुद से नहीं चाहता भैया ज्यादा लगाओ, आपको क्यों लगाना चाहते हैं, और ऊपर से फिर होना भी चाहिए, सबसे बड़ी बात। फटाफट से अपने अकॉर्डिंग अज्यूम करो, बताओ आंसर कितना होगा? 1150। 1150। वन 1020 नहीं 1102 आ रहा, तो मतलब मेरे को सबसे पहला वाला। अभी देखते हैं कितना होगा। भाई इसको आपने एज्यूम कर लिया 74%, और जब आप इस परसेंटेज को हटाओगे तो यहाँ से आप 1299 को 1150, तो यहाँ हो जाएगा 13 प्लस 10%। अब इसको आप 1900 एज्यूम कर लो, 10 मल्टीप्लाई 90, क्योंकि परसेंटेज की 2 जीरो से हमारे पास 1900 की 2 जीरो कट जाएगी बस इसमें। अच्छा यहाँ दिक्कत आई होगी आपको। अगर उसको 75% कर ले तो इजी हो जाएगा ना। तो वहां से कर लो जो आपको ठीक लगे, आपकी सुविधा अनुसार आप वो एज्यूम कर सकते हो। 75 कर लो, बताओ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा फटाफट से? 962। 962 क्या बात है भाई, 962 ये टोटल सर होगा था। अब इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा? Oh my god, so difficult question. ये थोड़ा दिक्कत। These cheap questions. अब 1100 है सी, तो बस यही आंसर होगा। बताओ बच्चों को डाउट? मल्टीपल यूजर्स आर टाइपिंग। अभी आंसर पूछेंगे तो कोई यूजर टाइपिंग नहीं करेगा। बताओ बच्चा आंसर कितना होगा? 117। दीपक आपने पहले ही कर रखा है सब कुछ, आई नो। गुरुजी पहले नहीं करा अभी क्या क्वेश्चन तो देख लो कैसे ये क्या चाह रहा हूँ, एक बार कम से कम क्वेश्चन तो देख लो। 117 आ रहा है सर। 117 सर जी मैं गलत बोलता ही नहीं। देखो ये कितना होगा हमारे पास 117 मल्टीप्लाई 15 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7। 12 मल्टीप्लाई 15 कितना होगा? टेबल्स आपने याद करे होंगे जब 20 तक, तो आपने ये भी याद करा होगा। 180 180 माइनस 63
वो आपका हो जाएगा 117। 117। गलत तो मैं हो ही नहीं सकता सर। हाँ तो बच्चों जब आपने टेबल्स याद करे थे तो हमारे पास ये कहीं आया था? बच्चों कर लो टेबल्स याद। करो इसको। अब ये शायद लास्ट ही क्वेश्चन होगा। करो फिर इसके बाद कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर तो हो ही जाएगी इक्वालिटी की। सर इनइक्वालिटी बोलो। सर इनइक्वालिटी में क्या क्या होता है, मतलब मैंने कभी सुना नहीं एक्चुअली। मैंने अभी तो सिंपलीफिकेशन तो करो, तब करेंगे वो तो ठीक है सर, मैं जनरली पूछ रही थी कि उसमें अभी बात क्या इस होता है। क्वेश्चन को करो, उसके बाद आपको वही पता चलेगा सिंपली उसमें होता क्या है। सर 8806 8806 करो बच्चों फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इसका देखेंगे हम। देखो इनइक्वालिटी बहुत ही इजी चैप्टर, मतलब वो बस सिलेबस में इसलिए है आप पास हो जाओ। इसका मतलब आपके लिए तो है नहीं वो, तो आपको तो पास होना ही नहीं है। शनिवार का दिन डेडिकेटेड टू बेइज्जती फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। क्योंकि तुम्हें कुछ तो शर्म आएगी, तुम कुछ कल कम से कम 12 का टेबल तो याद करोगे। मुझे तो इतना भी भरोसा नहीं है कि आपको 8-9 का टेबल भी याद हो। नहीं सर, अब इतने भी नहीं गुजरे कि अब 8-9 भी नहीं याद होगा। बताओ फिर स्कूल 8 लेवल मल्टीप्लाई 46 कितना होगा? ये सर आउट ये ऑफ सिलेबस, थोड़ी आउट होता ऑफ है ये सिलेबस नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। सर ये तो 8 into 46 कितना होगा हे भगवान, मतलब डेफिनेशन ही चेंज। When the examiner doesn't want you to pass. देखो 105 मल्टीप्लाई 84 माइनस 3/7%, तो वो कितना होगा? 24 प्लस 10। भाई इस क्वेश्चन को करने में देखो इतनी हेल्प तो तुम्हारी मैं कर देता हूँ, यहाँ से होगा -14। अब इतनी कैलकुलेशन आप करो फटाफट से, जो आप YouTube पर देखते हो 5 मिनट में बने कैलकुलेटर से भी फास्ट, और 2 सेकंड में आप 8820 एग्जैक्टली 820 एग्जैक्टली 8820। बस इसमें से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 24 कैसा है? सो सिंपल आंसर 8706। 8806। भाई यस, मेरा तो कंप्यूटर से ही फास्ट आ गया। सर 24 बता दो। ये 24 कैसा है? इसको सॉल्व अगेन करेंगे। गुड क्वेश्चन। अगर बच्चों में गलती से एक स्टेप थोड़ा सा भी इधर उधर लिख देता हूँ, आपका फर्ज बनता है वो स्टेप कैसे आया पूछना। ये बस बच्चों मैंने इतना कर दिया था, 8 मल्टीप्लाई 3 24। मैंने सोचा एक स्टेप गायब कर देंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको कैसे न कैसे पूछ ही लेना है। इस काम में तो हमारे 3 to 5 वाले बच्चे भी बहुत एक्सपर्ट हैं। सर क्लियर कर देना चाहिए ना सर, डाउट नहीं रहना चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ, पूछना चाहिए। हमारे 3 to 5 वाले बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं। सर पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, बस ये 24 कैसा है ये समझ नहीं आया बेटा। जब सर बस एक स्टेप पीछे वाला ऊपर वाला सर। बस ये फर्स्ट लाइन ही समझ नहीं आई, तो लास्ट तक क्या समझ आया? आंसर तो आ गया था समझ में, बस वो एक स्टेप पहले नहीं आया सर। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, एकदम वेरी गुड। इंटेलिजेंसी, क्यूरियोसिटी सर, क्यूरियोसिटी।
क्यूरियोसिटी कुछ नहीं होती, ये सब होता है काम चोरी, क्योंकि फिर आपको खुद से देखना पड़ता घर पे, थोड़ा सा आपको 1 मिनट देनी पड़ती, ये कैसे आया, तो आपने वो समय बचा लिया, वो समय किसी और को मिल जाएगा। नहीं सर, सिंपल है, इतने टाइम से आप पढ़ा रहे हो, इतना तो समझ में आता ही होगा। जहाँ उसकी ज्यादा जरूरत है 1 मिनट की, वहां मिल जाएगा। सर आप एक दिन अलग से क्यूब्स एंड स्क्वायर्स का क्लास ले लेंगे सर, मतलब क्यूब से स्क्वायर की क्या क्लास लेनी है बताओ। गुड आफ्टरनून उमंग। उमंग आप बहुत जल्दी आए, अब तो क्लास होने वाली है बस। सर मैं भूल गई, मेरी अभी स्टार्ट हो गया सर, अभी 3 बजे क्लास है। कोई बात अभी तो पूरा सेशन है सर अपने। 5 बजे तक है क्या आज क्लास? हाँ बिल्कुल, अभी तो वेलकम हुआ है। रितेश आप बताओ क्या बोला था आपने। अरे नहीं, मजाक कर रहा था। स्क्वायर्स क्यूब्स में क्या बताना है बोलो, आप बोलते रहो तब तक मैं पीपीटी चेंज कर लेता हूँ, आप कैरी ऑन रहो। नहीं सर, मतलब वो रहता है ना कि कितनी इजीली, मतलब इजी तरीका से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब मैं याद कर रहा हूँ बट फिर भी अगर कुछ शॉर्टकट पूछ रहे थे, शॉर्टकट। नहीं डायरेक्ट नहीं बोल सकते शॉर्टकट, आप क्या के शॉर्टकट ही पूछ रहे हैं। मैं वही देखना चाह रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट ट्रिक नहीं बोल रहे, जो ट्रिक यूट्यूब पे देखते हो आप। रितेश वही ट्रिक्स। और पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है ना, वही बजा लो। एक्सपीरियंस की कमी नहीं है हमारे पास। देखो एक बात तो आप समझ लो, ये जो स्क्वायर्स और क्यूब्स है 1 से लेकर 16 तक तो याद करना ही पड़ेगा, 27 तक क्यूब याद करनी ही पड़ेंगी। दुनिया में कितने भी ट्रिक सीख लो, पागल बनाना होता है। वो खुद से तुम्हें वही ट्रिक बताएंगे तो उन्हें खुद से पता है, वरना हमारे सामने बिठाओ, अगर कोई अपने आप को इतना कैलकुलेटर समझता हो 1 सेकंड में कोई ट्रिक फाइंड आउट कर देगा, हम नंबर बताएंगे उसको फाइंड आउट करो। अब मुझे पता है, अगर मुझे तुम्हें कल बताना है 52 का स्क्वायर कैसे आया, तो मेरे पास 24 घंटे हैं अभी, मैं दिन रात लगा रहूंगा, क्योंकि मुझे तो बस 52 ही बताना है और बाकी 57 अगर नहीं है। देखो बच्चों को थोड़ी थोड़ी डोज की जरूरत पड़ती है ना, बस आप ये बिल्कुल भी मत करना। आपने 7 सेकंड्स में 3 × 87 सॉल्व किया, आपने बहुत अच्छा करा, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर 50 के नियर पे तो आपने बताया था, आई मीन स्क्वायर चाहिए 50 बताया गया था। देखो जितनी जरूरत है उतना तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप क्या करते हो फिर, आप उससे बहुत एक्स्ट्रा निकलने की कोशिश करते हो। सर इनइक्वालिटी तो हमारा हो गया था सर, लीव करिए फिर। अगर हो गया तो लीव कर सकते हो। ओके सर। इनइक्वालिटी सर रीजनिंग में भी है। रीजनिंग वाला अलग है। ओके करना आपको कहीं भी कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं करना आपको, नोट्स बराबर आने हैं लेके बस एक थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। मेरा भी इनइक्वालिटी हो गया। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, तो मेरा जो क्वेश्चन था ना वो इनइक्वालिटी का ही था, तो वो क्या क्लास के एंड में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तब तक मैं वेट करता हूँ। देखो यहाँ पे क्लास में आप 8 मिनट 11 मिनट उसके बाद फिर मुझे जाना भी है। अच्छा ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्लास में भी चलेगा, उसके नेक्स्ट क्लास में भी चलेगा, लेकिन आपको इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी क्वेश्चन है ना, आप प्रोमो में हमको सेंड कर दो। आपको 1 या 2 क्वेश्चन के लिए इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका ये चैप्टर हो गया। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, बाय सर। भाई आपके पास हर एक टीचर की मेल आईडी है? देखो मैं ऐसे नहीं दे सकता, मैं पूछ कर ही दूंगा।
सर ये स्कैम है, ये स्कैम दे रहे हो आप। इसके पहले भी आपने बोला था पूछ के दूंगा, वो दिन अभी तक आया नहीं है। नहीं मैं भूल जाता हूँ, लेकिन अब मैं पक्का पूछूंगा, तो पूछना चलो सर, पड़ेगा। ठीक है। रूल्स इज रूल्स। देखो इनइक्वालिटी होती क्या है, फटाफट से समझ लो। देखो इनइक्वालिटी में हमारे पास 3 टाइप की कंडीशन होती है। इनइक्वालिटी में हमारे पास बिल्कुल रितेश, आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं खोजूंगा तब सर। देखो हमारे पास 2 टाइप की इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन तो क्या ही करेंगे हम 5 मिनट में। 5 मिनट में क्या कर सकते हैं हम, इसी क्लास में करोगे या नेक्स्ट क्लास में करोगे बताओ। नहीं दीजिए सर, क्योंकि 5 मिनट में तो कुछ भी नहीं बता पाओगे। नेक्स्ट बैठा हुआ सर। बस यहाँ तो आप इतना ही समझ सकते हो, लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मिक्स होगी। फिर लीनियर की बात अगर करेंगे तो बात फिर बहुत दूर तक जाएगी। कोई नहीं बच्चों, चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब देखो आप करना क्या, अब आप बात समझ लो। सबसे पहले तो जो बात अब मैं आपको बताऊंगा ना, उसको आप फॉलो करते रहना, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अभी ना आपको 2 पीडीएफ मिलेंगी, इनइक्वालिटी को रहने दो, सिंपलीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। और वो तो पीडीएफ होंगी ना, वो पूरा प्रीवियस ईयर होगा, मतलब कंप्लीट प्रीवियस ईयर में जितने भी सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस हैं, और उनके सॉल्यूशन भी उन्हीं के साथ होंगे। तो आप क्या करना, डेली इतना मेरा कौन चलता जमी मेरा कौन चलता, अच्छा कुछ कर लूं मैं तो। देखो आप क्या करना, डेली 10 सिंपलीफिकेशन 10 अप्रोक्सीमेशन। अगर 10 भी नहीं कर पाओ, अभी आपकी क्लासेस ज्यादा होती है, 5 सिंपलीफिकेशन 5 अप्रोक्सीमेशन, इतना तो बच्चों कर ही सकते हो ना। देखो कैलकुलेशन सब चीजें आपकी खुद ही फास्ट होने लगेंगी, क्योंकि सिंपलीफिकेशन में करना क्या है, कैलकुलेशन। भाई 5 तो कर ही सकते हो, 5 और 5 करने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे। और पूरा प्रीवियस ईयर आप एक बार कर लो, उससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले वो आपको मिल जाएंगे। तो 5, अगर 5 से स्टार्ट करो तो फिर 5 और 5 करना, अगर 10 से स्टार्ट करो तो फिर 10 और 10 करना। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना, एक दिन 50 कर लो फिर कुछ भी ना करो, फिर अगले दिन 10 कर लो फिर कुछ भी ना करो, उसका कोई फायदा नहीं होता। सिंपलीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, इनका यही प्रोसेस रखो डेली, 5 सिंपलीफिकेशन 5 अप्रोक्सीमेशन बस। फिर नेक्स्ट डे 5 सिंपलीफिकेशन 5 अप्रोक्सीमेशन बस। देखो अभी आपके एग्जाम के मैक्सिमम मिनिमम 2 से 3 मंथ्स है, आप थोड़ी आगे तक की सोचो। जब 2 से 3 मंथ्स तक आप पहुंचोगे तब तक आप कितना सिंपलीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन कर लो, और वहां से आपके पास बढ़। तो सिंपलीफिकेशन के जो आपने क्लास में भी क्वेश्चंस कराए, इसकी पीपीटी ग्रुप पे भेजिए या फिर अभी भेजने या भेजोगे? अभी भेज देंगे, अभी जस्ट क्लास के बाद। तो दोनों सेम है ना, ये सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दोनों अलग अलग चीज तो नहीं है। नहीं चीजें तो जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर एक ही जगह सब कुछ मिक्स कर रहे हो तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसी कंफ्यूजन को अलग करने के लिए सिंपलीफिकेशन की पीडीएफ अलग होगी, अप्रोक्सीमेशन की अलग होगी। तो आप डेली 5 क्वेश्चन दोनों में से करनी बस।
नहीं, मैं सिंपल कैलकुलेशंस करके उसमें आंसर आ रहा था। अप्रोक्सीमेशन में कुछ अलग होगा क्या कि आंसर इधर उधर होगा? ये जो अभी आपने लास्ट वाले क्वेश्चंस करे थे ना, ये हाँ, दोनों एक तरह था। मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर जो हम निकालते हैं। सिंपलीफिकेशन में एग्जैक्ट आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्स कर लोगे है तो ओके सर, ठीक है सर। तो बच्चों अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप डेली प्रैक्टिस करना ही करना, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अभी आप स्टार्ट तो करो, जो मैं बोलता हूँ बस उसको करते रहो, 100% निकल जाएगा आपका एग्जाम। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं मंडे। थैंक यू सर। जब आप ये बोलते हो ना सब करते रहो, हो जाएगा सिलेक्शन, तब थोड़ा उम्मीद मिलता है सर। नहीं देखो हो जाएगा, अभी आपसे क्या बोला है, बस सिंपलीफिकेशन के 5 क्वेश्चन 5 और जो आपकी क्लास में कर रहा है वो, तो अभी आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करते रहो। लेकिन इसमें ऐसा मत करना को भी मिस कर दो और पता नहीं क्या क्या सर्च करते रहो, टाइम वेस्ट मत नहीं करो। नो एक चीज पूछनी है तो सर, आज ना एक एग्जाम था आरबीआई का, तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो मत पूछना, आप मजाक उड़ा सकते हो खुल के, लेकिन क्वांट में ना मतलब कुछ अलग से क्वेश्चंस थे, जैसे ये जो एसआरबीआई का एग्जाम होता है ना, ये होता है कुछ कैट टच का, मतलब इसमें ऑप्शंस ऐसे आते हैं ए बी, ए बी सी, ए होगा बी होगा, जैसे हमारे पास जीएस में होते हैं ना। अगर आपने कभी सीडीएस का एग्जाम देखा हो, आपने सीडीएस का एग्जाम देखा है कभी मैथ का? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। वहां सेम टू सेम ऐसा ही होता है, नहीं देखा कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पेयर होते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट उनका है, तो ये आरबीआई हमेशा से इसको ऐसे ही करता है, तो उसके लिए आप अलग से नहीं कर सकते। मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना बुरा होगा। मैं सिर्फ जनरल अवेयरनेस अभी थोड़ा एक हफ्ते से ज्यादा देख रही थी कि चलो उसके 80 क्वेश्चन आते, वो तो आना ही क्या था। मैथ्स पे मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या आ गया वहां पे। आपको इसलिए नहीं पता चला कुछ क्योंकि आपने उस सेम पेपर के मॉक्स नहीं दिए। अगर आप उसी आरबीआई के मॉक्स देते तो आपको सेम पैटर्न पता चल जाता है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ मॉक्स दो। तो भी मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन मुझे याद है, जैसे उन्होंने दिया था x² - 10x + k और सेम क्वेश्चन अभी हमारे पास, सेम क्वेश्चन अभी देव ने बताया, बोला था ये क्वेश्चन करा देंगे आप दोनों को, टेंशन मत लो। और इसमें मतलब m और n के वो हैं x की वैल्यूज, लाइक फैक्टर्स कह रहे हो कुछ भी, और m और n में m-n बताना था कि क्या होगा। तो वो कैसे पता चलेगा कि तो कांस्टेंट, मतलब वो भी उन्होंने दिया नहीं हुआ, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही जब सॉल्व कर सकते तो m और n की वैल्यूज कैसे पता चलेगी? उसके ऊपर से उनको सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू। देखो आपको ना अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, अभी ना मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पता करूंगा कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था क्या, फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करोगे। अगर क्वेश्चन है तो सॉल्व तो जरूर होगा, तो आप उस बात की टेंशन मत लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एग्जैक्ट वैल्यूज होनी चाहिए। वहां देव ने हमें बताया था m - n = 2 गिवन था, और आप बोल रहे हैं m - n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब आप पहले मुझे क्वेश्चन सर्च करना पड़ेगा एग्जैक्ट क्वेश्चन था क्या, फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे देखिए क्या उसका। ठीक है सर, सेम आपको हाँ ये ऐसा ही कुछ था दिया हुआ, मतलब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है, इनइक्वालिटी में आता है ये टॉपिक। टेंशन ना लो, आपको करा देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय बाय बच्चों, वेलकम, टेक केयर, बाय बाय।